The title of this message is When He Came to Himself. When He Came to Himself. और आज का जो वचन का शीर्षक है जब वो खुद से वापस आया, जब वो खुद से वापस आया, खुद से आया। I take this message from the story of the prodigal son in Luke chapter 15, verses 11 through 24. I'm not going to read this entire section of scripture. I'll bring out the scripture as the Holy Spirit leads me. और आज का जो वचन है वो हम लेंगे जो उड़ाऊ पुत्र के विषय में आज हम पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत बार पढ़ा होगा और इसको हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का 11 से लेके 24 तक हम पढ़ेंगे। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा मुझे निर्देश देगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। The key scripture is in Luke 15 and verse 17. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father have enough to spare, and I perish with hunger?" It says, when he came to himself, he came to his father. When he came to himself, he came to his father. और आज का जो हम वचन मुख्य वचन हम जो ले रहे हैं वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 17वां वचन। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया तब वो कहने लगा। In this story, the father represents God, the prodigal son represents the lost or the unsaved, the home represents heaven. If you're not saved, you're away from God, you're lost. You are not who you could be in Christ. You're not in your right mind because the scripture says he came to himself. The prodigal son was not in his right mind when he left his father. If you're running from God, if you're not saved, you're not in your right mind. Your thinking, thoughts, and reasoning are not right. It will only bring you harm and destruction. और इस हिस्से में जब हम पढ़ते हैं तो जो इसमें पिता दिखाता है परमेश्वर को, उड़ाऊ पुत्र जो दिखाता है, जो खोया हुआ एक व्यक्ति को दिखाता है या जो बचाए नहीं गए हैं उनके बारे में दिखाता है। और घर जो दिखाता है वो स्वर्ग की ओर इशारा करता है। तो यदि आप बचाए हुए नहीं गए, यदि आप परमेश्वर से दूर हैं तो आप खोए हुए हैं और आप जो है आपको प्रभु में आने की जरूरत है। आप सही मन नहीं है, आपका सही बुद्धि नहीं है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो आप कहीं पर भी सही नहीं होते हैं। और जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, मतलब वो एक समय था कि जब अपने आपे में नहीं था, अपनी सोच में सही नहीं था, तो वो अपने पिता से दूर था। तो यदि आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, आप बचाए नहीं गए, तो आप वो एक सही मनोदिशा में नहीं है। आपका सोच, आपका जो स्वभाव है, आपका जो कार्य है, वो सही नहीं हो सकता है और वो आपके लिए सिर्फ नुकसान और केवल नुकसान का एक कारण है। In Luke 15, verses 11 through 13, it says, "And he said, a certain man had two sons. And the younger of them said to his father, 'Father, give me the portion of goods that falls to me.' And he divided them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. So the prodigal son took his goods, took what was given to him, and left his father. These words pierce my heart as I speak them. The prodigal son took what was given him and left his father." और आइए हम पढ़ते हैं इसके 11वें वचन से। उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तो जो उड़ाऊ पुत्र है उसने अपना सब कुछ लिया जो उसके पिता ने उसको दिया था और उसे छोड़कर चला गया। और जब ये बात को मैं पढ़ता हूँ वाकई में मेरा हृदय टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र उसने सब कुछ लिया और अपने पिता को छोड़ दिया। What did the prodigal son leave? His home. It wasn't just a building.
It wasn't just a room he built it, he rented. It was his home where he was loved and cherished. Do you know that we are all prodigals at birth? We're born unsaved, we're born lost, we're born away from the Father, and we are not in our right minds. और ऐसा क्यों किया? जो उड़ाऊ पुत्र है उसने वहां वहां पे छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया। वो एक बिल्डिंग नहीं था या एक कमरा नहीं था जो उसने किराए पर लिया। वो एक जगह था जहां पर उसको प्यार मिला था, बहुत ही उसको बड़ा किया गया, एक ऐसी जगह। और उसने वो जो है वो क्यों छोड़ दिया? और क्या आप जानते हैं कि ऐसे उड़ाऊ पुत्र, हम सब जो है कहीं न कहीं एक उड़ाऊ पुत्र की दशा में हैं, क्योंकि हम लोग बचाए नहीं गए हैं, हम लोग खोए हुए थे, परमेश्वर से दूर थे और अपनी सही मनोदिशा में नहीं थे। Adam and Eve left God when they sinned. Their sin forced them from the Garden of Eden. Their sin forced them to leave the Father. What did they leave? Paradise, the Garden of Eden. Just think of the Garden of Eden. It was paradise. It was perfect. It met every need of Adam and Eve because God created it. It had a perfect environment, no hurricanes, no storms, no earthquakes. There was no disease, no cancer, no AIDS, no heart disease, no coronavirus, and there was no crime, no murders, no rapes, no rioting and destruction. और यहाँ पर हम देखते हैं आदम और हव्वा ने परमेश्वर को छोड़ दिया, वहां से निकल गए, क्योंकि जब उन्होंने पाप किया, उनके पाप के कारण वो जो अदन की वाटिका थी उससे चले गए। उनके पाप ने उन्हें परमेश्वर से दूर होने पर मजबूर कर दिया। और उन्होंने क्या छोड़ा? उन्होंने एक स्वर्ग को छोड़ दिया, जो अदन की वाटिका थी उसको छोड़ दिया। और आइए जरा सोचे अदन की वाटिका के बारे में। वो बहुत ही बढ़िया था, उत्तम था, सबसे अच्छा था। और वहां पर उन आदम और हवा की हर जरूरतें पूरी होती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रचा था। और बिल्कुल वहां पर जो रहने के लिए जो वातावरण था वो बिल्कुल उपयुक्त था। कोई वहां पर जो है वहां पर कोई भी भूकंप नहीं थे, कोई भी बाढ़ नहीं थी, कोई भी तूफान नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कैंसर नहीं था, कोई एड्स नहीं थी, कोई दिल की बीमारी नहीं थी, कोई कोरोना वायरस नहीं था। और कोई भी गलत बातें नहीं थी, जैसे कोई मर्डर नहीं था, कि कोई रेप नहीं था, कोई दंगे, कोई झगड़े, कोई फसाद, कुछ नहीं था, शांति थी, प्यार था। When you say that Adam and Eve had it made, they had paradise, they communed and fellowshiped with God. For all this, God asked only one thing. We find this in Genesis chapter 2, verses 16 and 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it. For the day that you eat thereof, you shall surely die. Don't you think that God was fair? He gave them paradise, and he only asked them not to do one thing, not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Wasn't God fair? और क्या आपको नहीं लगता कि जिस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उसको उनको बनाया, तो उनके लिए उनके पास परमेश्वर ने उनको स्वर्ग जैसा एक जगह को दिया, ताकि वो वहां पर परमेश्वर के साथ रहें, उनके साथ संगति करें। और परमेश्वर ने उसके बदले में उनसे क्या कहा? बस एक ही बात तो कहा, जो हम उत्पत्ति में 2 का 16वां और 17वां वचन में पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उनसे कहा, उनको कहा कि तू इस अदन की वाटिका के सारे फलों को खा लेना, तुम उस सारे वृक्ष को यूज कर सकते हो, सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन जो ये भले ज्ञान का जो वृक्ष है, उसमें अच्छे और बुरी बातों के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसमें से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उस दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो आपको लगता नहीं है कि परमेश्वर यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो सकता था? उन्होंने उसको अदन की वाटिका दी और सिर्फ एक चीज के लिए मना किया कि जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पेड़ में से नहीं खाना। तो क्या ये परमेश्वर ने सही किया था? Why did God ask them not to eat of this tree? I don't know if there's anything special about this tree. God gave them choice. They could obey God or they could disobey God. God did not make us robots. He gave us choice. If God did not give us choice to love and obey him, man would shake his fist at God and say that God was unfair. So God gave us choice. और क्यों परमेश्वर ने उनको ऐसा कहा कि उस पेड़ में से नहीं खाना, ये मैं नहीं जानता हूँ। उस पेड़ की ऐसी क्या खासियत थी?
लेकिन परमेश्वर ने उनको एक चुनाव करने का अवसर दिया, एक चुनने का एक अवसर को परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया कि तुम्हें ये नहीं खाना है। और परमेश्वर ने उनको अवसर दिया कि वो परमेश्वर से प्रेम करे, उसकी आज्ञा को माने। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करता, उसको चुनाव करने का अवसर नहीं देता मनुष्य को, तो वो कह सकता था परमेश्वर तो ये भला नहीं है, तो उसने तो अब मतलब वो रोबोट हो सकता है। तो इस तरीके से परमेश्वर ने उसको अवसर दिया मनुष्य को। Some of us are angry because Adam and Eve sinned, and then all these bad things came on mankind, and we have to deal with sin and evil. Do you know that if you were Adam and Eve, you would have sinned also? Do you know that if you were Adam and Eve, you would have sinned also? How do I know this? God knew that man would sin, and he had the plan of salvation worked out before he created man. We find this in 1 Peter chapter 1, verses 18 through 21. In for much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot, who verily has foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. और हम में से कुछ लोग इस बात के लिए नाराज हो सकते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप किया, और जिसकी वजह से ये जो पूरी मानव जाति के साथ गलत हुआ, और हम सबको जो ये पाप है और जो शैतान है उससे हमें उसको उसको हमें सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम आदम और हव्वा की जगह होते तो शायद हम भी यही करते। तो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, आइए हम देखते हैं। पहला पत्रस पहले अध्याय 18 से 21वें वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर जानता था इसकी मनुष्य पाप करेगा, इसलिए उसने उद्धार का एक पहले से ही एक काम को तैयार करा, क्योंकि वो मनुष्य की उत्पत्ति को जानता था। और आइए हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 का 21 में इसलिए लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। It says the plan of salvation was foreordained before the foundation of the world. God had the plan of salvation worked out before he created man. He knew he needed to give man choice, but he knew that man would sin. So he had the cross, he had the precious blood of Jesus worked out before he created man. और ये इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने उद्धार के जो पहले से उद्धार की योजना को बना रखा था, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के पास ऑलरेडी परमेश्वर ने पहले से ही ऐसा एक उद्धार का काम, उद्धार की योजना को बना रखा था कि जब वो मनुष्य की सृष्टि करता, उससे बहुत पहले परमेश्वर ने उसकी योजना बना रखा था। उसको मालूम था कि वो मनुष्य को एक चुनाव का अवसर देगा, उसको मालूम था मनुष्य पाप करेगा। उसे पहले से ही क्रूस की योजना को तैयार किया हुआ था। उसने पहले से ही यीशु के पवित्र लहू को तैयार रखा था। जब उसने मनुष्य की, आपकी और मेरी मनुष्य की उत्पत्ति की, उससे बहुत पहले से परमेश्वर ने इस योजना को तैयार किया था। We know Satan came and tempted Adam and Eve through the serpent. He asked Eve, why doesn't God want you to eat of this fruit? This is the best fruit in the Garden of Eden. Look at it. Why wouldn't God let you eat this fruit? God is a mean God. He's withholding the best fruit in the garden from you. You won't die if you eat this fruit. You will be just like God. और हम यहाँ पर जानते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है उत्पत्ति में कि शैतान जो है वो आदम और हव्वा को प्रलोभन देने आया एक सर्प के रूप में। और उसने हव्वा को पूछा कि क्यों जो है, जो तुम्हारा परमेश्वर है, क्यों नहीं चाहता कि तुम इस फल को खाओ? वो तो इस जो वाटिका का सबसे अच्छा एक फल है, सब देखो उसकी और क्यों परमेश्वर तुम्हें उसकी तरह उसको खाने से मना कर रहा है? परमेश्वर बड़ा ही जो है स्वार्थी है। उसने सबसे अच्छा फल जो तुमसे रोके रखा था कि तुम ना खाओ। तुम नहीं मरोगे अगर इस फल को खाओगे, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे।
Eve ate the fruit and also gave it to Adam. And Adam ate the fruit. They sinned. Their sin separated them from God. Their sin forced them out of the Garden of Eden. Their sin forced them out of paradise. Man has run from God ever since. Every one of us is born a prodigal. Man lost paradise. But God has a plan to restore paradise. That's the cross. God has a plan to restore paradise. That's the cross. Satan stole paradise from us. God wants to restore paradise to us. God wants all of us to go to heaven. और यहाँ पर हम देखते हैं हवा ने फल को खाया, बल्कि ना खुद खाया, वरन उसने आदम को भी दिया, आदम ने भी वो फल खाया और उन्होंने पाप किया और उनके पाप ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया, अदन की वाटिका से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। वो जो स्वर्ग जैसी एक जगह थी, है ना, उधर से निकलने के लिए, उधर से दूर होने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। पाप की वजह से ये हुआ और परमेश्वर जो है, परमेश्वर से मनुष्य दूर भागने लगा और हम सब उसी तरह से पैदा हुए, एक उड़ाऊ पुत्र की तरह, और हम सब ने जो है स्वर्ग को खो दिया था। लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना थी ताकि हम उस स्वर्ग में वापस आ सके, और वो था वो क्रूस। जो शैतान है उसने हमसे वो जो स्वर्ग है उसको चुराया, लेकिन परमेश्वर के पास योजना थी ताकि वो पुनः स्थापित कर सके स्वर्ग को हमारे लिए, पुनः स्थापित वो कर सके ताकि हम उधर वापस से जा सके। So, like Adam and Eve, the prodigal son would leave home. He'd leave his home where he was loved and cherished. He'd leave his home where he was safe and secure. He would leave his home where every need was met. He had a good father that probably did everything he could to raise his son in the Lord. He probably gathered the family every day for prayer and Bible study. He probably took his son to church. Despite all this, despite the great love the father had for his son left anyway. और हम यहाँ पर देखते हैं आदम और हव्वा की तरह जो उड़ाऊ पुत्र है उसने भी घर को छोड़ दिया। उसने उस घर को छोड़ दिया जहां पर उसको प्यार मिला, जहां पर उसको बहुत ही उसको ध्यान रखा गया, जहां पर वो सुरक्षित था, जहां पर उसको कोई हानि नहीं हो सकती थी, जहां पर उसकी हर जरूरत पूरी हो सकती थी, और उसके पास एक अच्छा पिता था जिसने उसके लिए सब कुछ किया होगा। और उधर परमेश्वर का हम कार्य को देख सकते हैं। हो सकता है उस परिवार में प्रार्थनाएं होती होंगी और बाइबल पढ़ी जाती होगी और वो सब लोग चर्च में इकट्ठा होंगे, और ये सब कुछ के बावजूद, इतनी अच्छी बातें होने के बावजूद, इतना महान प्यार जो पिता का था वो अपने पुत्र की तरफ होने के बावजूद वो पुत्र उनको छोड़कर चला गया। When the prodigal son told his father he was leaving, it must have broken his father's heart. I'm sure the father pleaded with his son and did everything he could to stop his son from leaving, but it was of no use. The prodigal son left anyway. और यहाँ पर हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र ने जब उसके पिता को बोला होगा तो हो सकता है उसका पिता दुखी होया होगा, टूट गया होगा, और उसने हो सकता है उसके पिता ने मनाया होगा और सब कुछ किया होगा जिससे उसका बेटा रुक जाए, पर वहां पर कुछ काम नहीं आया और वो उड़ाऊ पुत्र उस छोड़कर चला गया। Why did the prodigal son want to leave? He was attracted by the lure of the world. He didn't want the rules and discipline of his father. One day the son rebelled. He said, I don't want to talk about God. I don't want to read my Bible. I don't want to go to your church. I don't want your rules and discipline. I want to be free. I want to live my life with no restraints. I want to have fun and make my own friends. I'm my own man. The prodigal son rebelled against the father. Rebellion became a way of life for him. He rebelled against all authority. He rebelled against anything that did not please him. और जो उड़ाऊ पुत्र है उसने क्यों छोड़ दिया होगा? क्योंकि वो जो है संसार की बातों में बहुत ज्यादा उधर खो गया होगा और उसको अपने पिता के बनाए हुए नियम कानून वो उसको अच्छे नहीं लगते होंगे, और हो सकता है उसे परमेश्वर के बारे में बात करना ना पसंद हो, वचन सुनना ना पसंद हो, जो नियम है उनको मानना पसंद ना हो। वो हो सकता है आजाद रहना चाहता हो ताकि उसको कोई रोक टोक ना हो, मजे करने हो, संसारिक बातों में जीना हो, संसारिक दोस्त बनाने हो, अपनी ओर से जीना हो। तो जो उड़ाऊ पुत्र है उसने अपने पिता के विरुद्ध में आवाज को उठाया, कदम उठाया, और वो जो है वो उधर उसने बलवा किया, जो उधर वहां पर जो उसके ऊपर रखे गए लोग थे, उसके पिता उसके विरुद्ध में बलवा किया और वो उनके साथ नहीं रहना चाहता था।
Do you realize the boy was wandering away from home even when he was at home? He was constantly thinking about leaving. Like sheep, we wander away gradually. The Bible says, all we like sheep have gone astray. The young man demanded his inheritance and left. I don't understand this, but in Roman times, a son could demand his inheritance before his father actually died. Isn't that something? The son wanted to be free, but he wanted his father to finance his freedom. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो लड़का था, वो उसके मन में हमेशा घर से बाहर ही रहने के लिए योजना होती थी, सोचता था वो जब वो घर में होता होगा तब भी और वो बाहर जाने के लिए हमेशा सोचता होगा जैसे बकरी इधर-उधर जाती है, बाइबल में भी लिखा है हम भेड़ों के समान भटक गए थे इधर-उधर। तो हो सकता है वो भी उसके घर में जब वो होता था, वो भी इस बारे में सोचता था। तो एक जवान व्यक्ति होने के नाते उसने अपने हिस्से को लिया और चला गया। और मुझे समझ नहीं आता उस समय रोमी लोगों के समय में एक पुत्र जो है अपने जो संपत्ति अपने हिस्से को मांग सकता था जब उसके पिता के मरने से पहले। Every man is like this. Every sinner is like this. Everything we have is a gift from God. God has given it to us. God gave you your talent and ability. The pleasures of the world call us. The temptations of the world call us. The only way we can respond to the call of the world is to rebel against God and take the gifts that God has given us and misuse them, prostituting them before the world. We say to God, give me, give me, give me, because everything we have, God gave us. And then we misuse the things that God gave us for our own pleasure. और यहाँ पर हम देखते हैं हर मनुष्य इसी प्रकार है, हर पापी इसी प्रकार है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया हमें सबको परमेश्वर से कुछ चाहिए था, हमें परमेश्वर ने सब कुछ दिया। उसने हमें टैलेंट दिया, उसने हमें सब कुछ करने की योग्यता दी और इस संसार की जब हम जो है खुशी में जो सांसारिक बातों में हम खो जाते हैं, जब ये संसार हमें प्रलोभन देता है, तो परमेश्वर ने जो हमें दिया, हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं चीज़ों का गलत इस्तेमाल करके हम संसार में इन वस्तुओं के साथ व्यभिचार करते हैं। हम परमेश्वर से तो कहते हैं मुझे दो, मुझे ये भी चाहिए और जब परमेश्वर हमें सब कुछ दे देता है, तब हम उसका इस्तेमाल सांसारिक बातों में करते हैं अपनी खुशी के लिए। In Luke 15 and verse 13, it says, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. He took his journey into a far country. Get that word down into your spirit. Far, far, far. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 15वें अध्याय के 13वें वचन में बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। यहाँ पर हम देखते हैं दूर देश अपने हृदय में इस शब्द को उतारे अपनी आत्मा में दूर, वो दूर चला गया, दूर देश में चला गया, दूर हो गया। Whenever we seek out the pleasures of the world, we try to get away from the Father as far as possible. We want God out of our sight. We want God out of our minds and our memories. We want to get rid of God and his restraints. We want to be free to do whatever we want. The problem is not where we live. The problem is not an earthly father. The problem is not God. The problem is our heart. Sin will take you further than you want to go, and sin will cost you more than you want to pay. और जभी भी हम जो है संसारिक बातों की खोज में निकल पड़ते हैं या जो संसार की बातें हमें प्रलोभन देती है, जब हम उन बातों की ओर ध्यान देते हैं, तो क्या होता है हम परमेश्वर की नजरों से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर को हम नहीं चाहते, हम चाहते कि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के काम हमारे दिमाग से निकल जाएं और हम इन सारी बातों से आजाद हो जाएं और जो हमें करना है हम सिर्फ वही करें। और प्रॉब्लम ये नहीं है, परेशानी ये नहीं है कि हम जहाँ रहते हैं हमारे पिता है या परमेश्वर है। परेशानी का एक सबब है, वो है हमारा मन। और वही हमें जो पाप है, हमें दूर लेकर जाता है। जितना हम दूर जाना चाहते हैं उससे बहुत दूर ले जाता है और जितना हम देना चाहते हैं उससे कई ज्यादा कीमत हमें चुकानी पड़ती है। In Luke chapter 15 and verse 13, it says, and there wasted his substance with riotous living. Can you see this prodigal son when he rolled into his new city in a faraway country? In today's terminology, he probably drove in the finest car, had designer clothes, and wore gold chains around his neck. When he had money, everybody loved him. Do you see him in the bar? Do you see him in the nightclub?
He is the life of the party. He was living it up. And the Bible says he spent it all. He wasted his inheritance. He ran out of money. He lost it all. और अगर आज के रूप में अगर हम इस उड़ाऊ पुत्र को देखें, तो हो सकता है वो किसी अगर हम आज की तुलना करें, तो हो सकता है वो एक ऐसे देश में चला गया हो जहाँ वो बहुत अच्छी कार चलाता हो और बहुत ही डिजाइनर कपड़े पहनता हो, सोने की चेन लपेट के रखता हो और उसके पास बहुत पैसा हो और इतना पैसा होने के बाद लोग उसे प्यार करते होंगे और वो हर दिन बार में शायद से दिखता होगा, पीता होगा, पार्टी करता होगा और वो वैसे ही जीवन को बिताता होगा और वचन हमें बताता है कि उसने सब कुछ खर्च कर दिया, उसने अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, सब कुछ खो दिया। Most prodigals spend more than just their money. They spend all of their character. They spend all of their health and strength. They spend all of their hope. They spend everything worth having. They spend it all. Satan does not give. Satan does not replenish. Satan only uses. Satan only takes. और हो सकता है बहुत सारे उड़ाऊ पुत्र इस प्रकार से हों जिन्होंने अपने पैसों से ज्यादा बहुत कुछ खोया, उन्होंने अपने चरित्र को खो दिया होगा, हो सकता है उन्होंने अपने स्वास्थ्य को, अपनी शक्ति को खो दिया हो, उम्मीद को खो दिया हो और जो कुछ उन्हें चाहिए वो सब उन्होंने खर्च कर दिया, क्योंकि शैतान कभी आपको कुछ देता नहीं है, वो आपसे ले लेता है, वो आपसे छीन लेता है, आपको इस्तेमाल करता है, सब कुछ आपसे ले लेता है। The world refers to a life lived for God and money given to God's work as a waste. The very opposite is true. Everything we do outside of Christ is a waste. Everything done for God brings great reward. और यहाँ पर हम देखते हैं संसार जो है दर्शाता है कि वो जीवन जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं और जो है जो कुछ भी हम परमेश्वर से दूर होके करते हैं वो बिल्कुल बेकार है और परमेश्वर से बाहर जाकर जो कुछ हम करते हैं उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो सब बेकार है और जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से केवल वही और वही एक हमारे लिए पुरस्कार है। And when he had spent it all, there was famine in the land. Satan attracts us through the things of the world. He promises us everything, but it always ends up in famine. Satan leaves you all spent and used up, and he began to be in want. For the first time in his life, the prodigal son lacked. In his father's house, he had plenty, and now he had nothing. In God's house, there is plenty. In heaven, you will never want. In hell, you'll want for eternity and never receive. और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब उसने सब कुछ खर्च कर दिया तो वहां पर अकाल पड़ा। तो शैतान जो है संसार की चीजें दिखा के आपको सिर्फ अपनी ओर जो है खींच सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वो आपको जरूर से शैतान वायदा करेगा सब कुछ मिलेगा, लेकिन जैसा यहाँ हुआ आखिर में वही होता है, एक जो अकाल के जैसा आपके जीवन में आ जाता है। शैतान आपको उस हाल में ले आता है जहां आप सब कुछ खर्च कर चुके होते हैं, कुछ आपके पास बाकी नहीं होता और अब वो इस परिस्थिति में आ गया उड़ाऊ पुत्र की, अब वो जरूरत में उसको जरूरत पड़ी। पहली बार उसके पिता के घर में अनेक वस्तुएं थी, कभी वो ऐसी परिस्थिति में नहीं आया, सब कुछ था उसके पास, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं था। उसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर के घर पे सब कुछ बहुत अत्याधिक है, स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन नरक में कुछ नहीं है और हमें वहां कुछ मिलेगा भी नहीं। You think at this point the prodigal son would go home. No, he's insane. He's not thinking right. The prodigal son goes on in his rebellion. Don't go on in your rebellion against God. Turn to the Father. Turn back to God before it's too late. Even if you go out in the world for a short time, even if you turn your back on God for a short time, you will get hurt. और हमें क्या सोचना चाहिए कि जो उड़ाऊ पुत्र है, क्या उसे घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या वो सही सोच रहा था? जो उड़ाऊ पुत्र है उसने बलवा किया और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और अब उसे वापस जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के नजदीक जैसे ही हमें लगे हमें तुरंत परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए, चाहे हम थोड़ी ही देर के लिए सही, एक छोटे समय के लिए ही सही हम संसार में भटक गए हो, लेकिन जैसे ही हमें एहसास हो हमें तुरंत परमेश्वर के पास वापस आना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा तकलीफ दे होगा लेकिन हमें वापस जाना चाहिए। Billy Graham shared this true story he called The Prodigal Daughter. A 19-year-old woman had a steady boyfriend. In fact, she was engaged. One day she cheated on him.
She was unfaithful. Listen to her words. I got in trouble with a guy I didn't even like because I went to a booze and drug party. I completely lost control of myself. I didn't even know what had happened, except the guy whose baby I'm going to have disappeared after he heard of my condition. I brought shame to my family and friends, and now I cry myself to sleep at night. I feel I'm falling apart. I haven't left this house since it happened. और बिली ग्राम ने एक बार इस सच्ची घटना को बताया था और उसने इस प्रकार से कहा एक उड़ाऊ पुत्री के बारे में, एक 19 साल की एक पुत्री के बारे में बोला कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो उससे एंगेज किया उसने और उसने उसको धोखा दिया और वो उसके साथ विश्वास योग्य नहीं थे और उसके शब्दों को जब आप सुनेंगे उसने उसने बताया कि वो एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी, उसको कई बार पसंद नहीं था लेकिन उसको जो ड्रग्स का जो नशे का पार्टी होता है उसमें जाना पड़ता था, जहाँ वो पूरी तरह से अपना जो नियंत्रण है वहां वो खो देती थी। कई बार उसको पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है और जो है उसको जब बच्चा होने वाला था और एक उसको अपनी परिस्थिति के बारे में भी जब सुना तो वो उसको छोड़कर चला गया। उसकी वजह से उसके परिवार में, उसके दोस्तों में सिर्फ शर्म का कारण वो बनी और वो उसने बताया कि वो बहुत रोती थी रातों को, अकेलापन महसूस करती थी और हमेशा उसको लगता था अगर वो घर नहीं छोड़ती तो ऐसा कभी नहीं होता। She went to a party to have a good time, but there came a moment when sin paid its wages. It always does. You can't commit a single sin without paying for it. May not pay for it immediately, but you will pay, and this woman did. और वो उस जो वहां पर पार्टी होती है वो खुशी के लिए जाती थी लेकिन वहां पर बहुत सारी गलत बातें उसके साथ हुई और यही होता है जब आप पाप की मजदूरी को करते हैं तो आपको कीमत तो अदा करनी ही पड़ती है। हो सकता है तुरंत ना करनी पड़े लेकिन जरूर करनी पड़ेगी, जैसा उस औरत ने भी कहा। When you run from God, when you're out of the Father's house, your spirit also begins to be in want. Your soul is so large that the world cannot satisfy it. The Bible says, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? You can gain everything the world has to give you, but without God, your spirit will be in want. Nothing can fill it except God. और जब आप परमेश्वर से दूर जाते हैं, जब आप उस पिता के घर से दूर जाते हैं, तो आपका आत्मा हमेशा एक चाह में रहता है और हमारा जो आत्मा है, हमारा मन है, उसको कभी भी ये संसार जो है पूरी तरह उसको पूरा तरह से नहीं सेटिस्फाई कर सकता और वचन बताते हैं कि क्या फायदा यदि तुम पूरे संसार को पालो और अपने आत्मा को खो दो। तो आपको जो है पूरा संसार आपको मिल जाएगा लेकिन उससे क्या फायदा परमेश्वर की आत्मा के बिना हम कभी भी पूरे तौर पे खुश नहीं हो सकते, सेटिस्फाई नहीं हो सकते। परमेश्वर के अलावा और कोई ये नहीं कर सकता। When the prodigal son had money, everyone loved him. But when he lost all his money, when he had spent it all, when he'd come to want, no man gave to him. He was alone. There were no friends around, not one. Now he was all alone among strangers, and no man would give to him. और जब उस राव पुत्र के पास पैसा था, सब उसको बड़ा प्यार करते थे। उसने अपना जब सारा पैसा खो दिया, सब कुछ खर्च हो गया और जब उसको जरूरत पड़ी और किसी ने उसको नहीं दिया, वो अकेला था, बिल्कुल अकेला हो गया। कोई दोस्त उसके पास नहीं रहा, कोई उसके साथ नहीं रहा वहां पर और किसी ने उसको मदद नहीं किया। In Luke chapter 15 and verse 15, it says, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. The prodigal son was now desperate. He forced himself on an unwanting employer. He was reduced to begging. Think of that. In his father's house, he had plenty. Now he's reduced to begging. और आइए इसका वचन 15 में देखते हैं। इस प्रकार से लिखा है इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और हम यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे कि वो कितना उस जरूरत में था, उसको कितनी जरूरत थी कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके पिता के घर में सब कुछ था ना, अभी वो इस हालात में आ गया कि वो सूअर चराने लगा और सूअर चरा के वो अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा था। He was sent into the field to feed swine. This is one of the most degrading things a Jew could do, feed pigs.
Remember the law of Moses. Pigs were considered unclean. Jews could not eat pork. The pig was disgusting to Jews, and they seldom called it by name. They referred to the pig as that thing. Not only did the prodigal son feed the pigs, he was so hungry he ate the pig's feed. The prodigal son wanted to be free, and he ended up in poverty. The prodigal son wanted to be free, and he ended up eating pig food. और यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए कितनी भयानक बात हुई। जो यहूदी लोग थे वो मतलब उनको वो कभी भी सूअर चराने जैसा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार जो सूअर थे वो अशुद्ध माने जाते थे, वो उसको खा नहीं सकते थे। और उनके लिए बड़ी एक बेकार एक बात है सूअर के चराना या सूअर जैसी कोई बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने खाली उसको उनको चराया नहीं, जो सूअर का खाना था उसने वो भी खाया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं वो आजादी चाहता था, लेकिन उसको आखिर में गरीबी मिली। वो आजादी चाहता था, लेकिन उसे वो खाना पड़ा जो सूअर खा रहे हैं। How low can a man go without God? Pretty low. There's probably only one place that is lower. That's hell. If you don't get back to the Father, hell is your final destination, and you will be in want forever. और हम देख सकते हैं हम परमेश्वर से दूर जाएंगे तो हम कितना नीचे हो जाते हैं, कितना गिर जाते हैं हम। ऐसी कितनी भयानक परिस्थिति आ जाती है, और यही अक्सर होता है जब हम परमेश्वर के पास वापस नहीं जाते। हमारा जो आखिरी जगह रहता है वो नर्क होता है, और हम जो है उधर हमेशा चाहेंगे भी तो हमें फिर आगे नहीं मिलेगा। All of the bad things that happened were according to the prodigal's will. He had his own will. He exercised his will. This was his life. He made his own decisions. Where did this man's will get him? Broke, hungry and starving, no friends, and all alone. He did this to himself, not God. Many times bad things come into our lives and we blame God, but really those bad things came into our lives from the decisions we made. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी बुरी बातें हुई जब वो उड़ाऊ पुत्र अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगा। उसने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशी के अनुसार जब वो चलने लगा, अपने इच्छा के अनुसार उसने निर्णय लिया, तो वो कहाँ कहाँ पहुंचा, उसे क्या मिला? भूख मिला, वो टूट गया, बिखर गया, अकेला हो गया, कोई दोस्त नहीं था। और उसने ये खुद किया, परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने उसे चुनने का अवसर दिया था, लेकिन उसने ये खुद चुना। और कई बार ये बुरी चीजें हमारे जीवन में आती हैं तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं, बट कई बार जब ये बुरी चीजें आती है तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। Luke 8:17 says, the prodigal came to himself. When he left his home, when he left his father, he was not himself. He was not who God made him to be. When you leave God, you're crazy. You're insane. You're out of your mind. You're out of your mind because you've made fatal life decisions. You're out of your mind because you focused on this short mortal life, but give no thought to eternal life in heaven or hell. You're out of your mind because you're at war or indifferent to God, your creator. You're out of your mind because you think you know what is better for you than God. You're out of your mind because you ignore the great price that God paid for you in your salvation, and you will die in your sins. और लूक 15:17 इस प्रकार से कहते जब वो अपने आपे में आया तो यानी कि जब उसने घर को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, तो वो आपे में नहीं था। वो नहीं था जो परमेश्वर ने उसको बनाया था। तो जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम अपने अपने आपे को खो देते हैं। और जब हम अपने आपे को खो देते हैं, क्योंकि हम उस छोटी खुशी को, छोटे संसारिक बातों पे हम अपने आप का ध्यान लगाते हैं, वो अनंत काल की बातें छोड़कर हम सिर्फ थोड़े समय की जो खुशी है संसार की, उस पे ध्यान लगाते हैं। हम अपना आपा खो देते हैं, क्योंकि हम और ही बातों पे जो है अपने आप को आकर्षित कर देते हैं, और हमें लगता है कि जो परमेश्वर हमें दे रहा है हमें शायद उससे ज्यादा अच्छा कुछ मिलेगा, इसलिए हम अपना जो है आपे से बाहर हो जाते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत को चुकाया, और वो हमारे लिए हमारे पापों के कारण मारा गया। Finally, the Bible says the prodigal came to himself and he said, I will arise and go to the Father. This is the first step to repentance. Nothing can be done to take care of the hole in your heart, your spiritual hunger,
until you recognize your need. The journey to God, the journey to your Father is always upward. With Satan, your journey is always downward. और आखिरी में हम देखते हैं इधर पवित्र शास्त्र बताता है जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और ये पहला जो है कदम है, जो पहला कदम है जो अंगीकार करने का, अपने पापों को मानने का, और उसने पूरे दिल से ये किया। जब तक आप इसको मानेंगे नहीं, अपने दिल में इसको, अपनी जरूरतों को समझेंगे नहीं, तब तक आप ये नहीं कर सकते। और जब हम परमेश्वर की ओर रास्ते को तय करते तो वो हमेशा हमें आगे की ओर लेकर जाता है। वहीं जब हम शैतान के साथ एक रास्ते को तय करते हैं, वो हमें नीचे की ओर लेके जाता है, गिराता है, हमें बुरी दशा में पहुंचा देता है। The prodigal son took responsibility for his sin. He wanted to say to his father, I have sinned against heaven. I have sinned against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. The prodigal son took responsibility for his sin. He didn't blame others. He didn't blame his circumstances. He didn't give excuses. He took responsibility for his sin. To come back into relationship with the Father, to come back into relationship with God, we must take responsibility for our sins. और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात हमने आज देख रहे हैं। जो उड़ाऊ पुत्र है, उसने अपने गलतियों को किसी के ऊपर नहीं थोपा, और उसने अपने पिता से कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, मैंने इस स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, और तुम मुझे अपने इस मजदूर में से कोई एक मजदूर रख ले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पुत्र था उसने कितनी अच्छी बात को किया। उसने अपने पापों का जिम्मेदारी उठाया, उसने किसी और पर नाम नहीं डाला, उसने अपनी परिस्थिति को जिम्मेदार नहीं ठहराया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया, लेकिन उसने अपने पापों की जिम्मेदारी को उठाया और वो वापस से पिता के साथ उस रिश्ते में आया। When the prodigal son was still a long way off, it says the father saw him, had compassion on him, and ran to him. The father had compassion on the prodigal. God had compassion on the prodigal. The world did not. God loves when he is not loved in return. God's love never ends. God's love does not condemn. God's love reaches out. और जब वो उड़ाऊ पुत्र को दूर से पिता ने देखा, इसमें लिखा दूर से जब उस पिता ने देखा तो वो प्रेम से भर गया, उसके अंदर तरस आया, वो उसकी ओर दौड़ा। तो कितनी अच्छी बात है। तो पिता के अंदर कितना तरस, कितना प्यार था, वो संसार के अंदर नहीं है। परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है, चाहे हम उसको बदले में प्यार करें या ना करें, और उसका प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। उसका प्यार हमें दोषी नहीं ठहराता, और हमें उसका प्यार जो है किसी भी परिस्थिति से निकाल कर खड़ा कर देता है। It says the father ran to meet his son. It's the only time in the Bible that said God came running. God can run faster than a speeding bullet. God can run faster than a moving train. God can run faster than a human being. God can run faster than any animal. God runs toward every sinner. और यहाँ पर लिखा है कि जो पुत्र है, जो पिता है, वो परमेश्वर वो पुत्र की ओर दौड़ा। जो पिता है वो पुत्र की ओर दौड़ा। यहाँ पर बाइबल में पहली बार देखते हैं वो कितनी खुश होकर दौड़ा। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी दौड़ता है हमारी ओर, किसी भी बुलेट ट्रेन से ज्यादा, किसी भी बुलेट से ज्यादा, किसी इंसान से ज्यादा, जानवर से ज्यादा। जब परमेश्वर एक पापी को देखता है, वो कितने प्रेम से उसकी ओर दौड़ता है। When the father reached the son, he hugged him, he kissed him, he loved him. He did not condemn his son. He wasn't angry with his son. He didn't tell the son everything the son had done wrong. He just took his son in his arms and loved him. और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है कि पिता जब उधर पहुंचा तो उसने उसको गले लगाया, उसको चूमा, उसको प्यार किया, और उसको दोष नहीं लगाया, उस पर नाराज नहीं हुआ, ना ही उसको ये बताया कि उसने क्या गलत किया। उसने उसको देखा और उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसको कितना प्यार किया। The father had been watching, waiting for his son to return, hoping and praying he would return. If you're a Christian parent, there's nothing more painful than a prodigal son or a prodigal daughter. We must watch, we must wait, we must pray they return. Don't give up. God will bring your prodigal home.
और पिता बस उसका इंतज़ार कर रहा था जब वो वहाँ नहीं था, उसके आने की बाट को शायद जो रहा था और हो सकता है प्रार्थना कर रहा हो कि वो घर आए और अगर आप मसीही मसीही माता-पिता हैं तो ज़रूर से ये आपके लिए दुःख की बात होगी कि आपके घर में भी ऐसा एक उड़ाऊ पुत्र या पुत्री हो, लेकिन आप उसको बाट जोएँ, इंतज़ार करें, प्रार्थना करें, कभी भी ऐसे ही जाने ना दें, परमेश्वर ज़रूर उसे उस उड़ाऊ पुत्र या पुत्री को वापस से लेके आएगा। The son is filled with shame and dirt and filth and sin and rebellion. The son says he's not worthy to be called the father's son, and he wants to be treated as a servant. और जो उस पुत्र था वो भरा हुआ था, वो शर्म से, गंदगी से, पाप से और बलवे से और उसने कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं आपका बेटा कहला सकूँ, इसलिए मुझे वो मज़दूर की तरह ही मुझसे व्यवहार कर। The father says, nothing doing. You're my son. He told his servants to clean him up. We must be washed in the blood of the Lamb. He told his servants to put the best robe on him. This refers to the robe of righteousness God gives us when we put our faith in Jesus and what he did at the cross. This righteousness is 100% pure and holy. It is the only righteousness. It is the righteousness of Christ. It is the only righteousness that God will accept. और जब पिता को उसने ये बोला होगा तो पिता ने कहा तुम मेरे बेटे हो और उसने मेरे नौकरों से कहा जाओ उसे धो दो इसका मतलब है कि हमें भी सबको उस मेमने के लहू से खुद को धोना चाहिए और उसने अपने नौकर को कहा सबसे जो उत्तम कपड़ा है वो उसको दो और यहाँ पर धार्मिकता के कपड़े को दर्शाया गया है जो परमेश्वर हमें देता है यदि हम उस पर जो यीशु मसीह ने किया क्रूस पर अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो धार्मिकता का कपड़ा हमें देता है वो धार्मिकता जो 100% 100% पवित्र है जो बिल्कुल साफ है और जो परमेश्वर की ओर से आती है केवल वही पिता उसको एक्सेप्ट कर सकता है। The father said, put a ring on his finger. The ring had the family crest on it. It represented authority, the father backing his son. The father said, put shoes on his feet. The shoes proclaim ownership. Slaves did not wear shoes. The shoes declared he was a son. And the father said, kill the fatted calf and let us be merry and eat. Killing the fatted calf represents the sacrifice of Jesus on the cross to be saved, to be in right relationship with God. We must confess our sins and put our faith in Jesus and what he did at the cross. और उसके बाद उसने कहा कि रिंग उसको अंगूठी पहनाया जाए इसका मतलब है उसने वापस से उसको अथॉरिटी को दिया जो पुत्र के पास नहीं था पिता ने उसे वापस से सौंप दिया उसके बाद उसको जूते उसके पाँव में जूते पहनाए जो उसको वहां का ओनर यानी कि उसको वहां का होने का पूरा तरह से अधिकार को देता है क्योंकि सेवक लोग वहां पर जूते नहीं पहनते थे लेकिन वो जो जूते पहने तो उससे वहां पर निर्धारित हो गया ये पुत्र है उसके बाद उसने कहा एक अच्छा मोटा मेमना पकाओ ताकि हम उसे खाएं और खुश हो जाएं और मेमना इशारा करता है यीशु मसीह की ओर जो उसने क्रूस पर किया ताकि हम बचाए जा सके परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में वापस आए और ये तभी हो सकता है जब हम अपने पापों को अंगीकार करें और जो कुछ यीशु मसीह ने किया हम उस पर और यीशु मसीह पर विश्वास करें। When all this was done, the father said, let's party, let's celebrate. Why? Because my son was dead, now he's alive. My son was lost, now he's found. The Bible says that all of heaven rejoices when one sinner repents. और यहाँ पर हमने इस प्रकार से देखा कि परमेश्वर ने कहा उस पिता ने कहा चलो हम खुशी मनाते हैं हम सब कुछ खुशी से करते हैं क्यों क्योंकि मेरा बेटा मर गया था अब जी उठा है खो गया था अब उसको पा लिया तो वचन हमें सिखाता पवित्र शास्त्र में लिखा है जब कोई एक पापी मन फिराव करता है तो पूरा स्वर्ग आनंद करता है। God wants you back. He loves you. He's willing to go to any length to get you back, but God won't compromise on the way back. God's search for you takes him all the way to the cross where he gave his son for you. Some people want to come to God in their own ways. God says, I love you. I want you back, but there's only one way back, and that is the cross.
और परमेश्वर चाहता है हम वापस आए, वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है चाहता है हम कितने भी भले ही दूर क्यों ना गए हों, हम वापस आए और परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर के पास वापस आए। और केवल एक ही रास्ता है, वो है क्रूस। उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, यीशु मसीह को दिया। और कुछ चाहते हैं लोग वापस आना, लेकिन अपने तरीके से, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम वापस आओ, लेकिन तरीका एक ही है, वो है क्रूस। God says, come to yourself. I love you. Come, confess your sins, and put your faith in Jesus and what he did at the cross. God wants all of his prodigals to come home. God wants you to come home. और परमेश्वर चाहता है कि सब उसके पास आ जाएं। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे पास आओ, अपने पापों का अंगीकार करो, यीशु पे विश्वास करो। जो कुछ उसने किया क्रूस पर, उस पे विश्वास करो। वो अपने सारे उड़ाऊ पुत्र और पुत्रियों को वापस घर में चाहता है। At birth, we're all prodigals. और हम सब एक उड़ाऊ पुत्र और पुत्री के समान थे। And maybe you're out there and you're a prodigal, you're running away from God. और हो सकता है आप भी एक उड़ाऊ पुत्र और पुत्री के समान हो और आप परमेश्वर से भाग रहे हो। God has given you talent and ability and resources, and you're wasting it out there in the world. और हो सकता है परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया हो, आपको बहुत सारी चीजें दी हो, लेकिन उसे आपने खो दिया हो संसार में। Maybe you've come to the place of want. और वहां आप ऐसी परिस्थिति में हो गए हो जहाँ कुछ ना हो। Maybe Satan has taken everything from you. और हो सकता है इस संसार ने, शैतान ने सब कुछ आपसे ले लिया हो। But God is looking down that road for you. He's looking for you to come. और परमेश्वर इस वक्त आपकी ओर देख रहा है और चाहता है आप उसके पास वापस आ जाएं। And God wants you to come. Come now. और परमेश्वर चाहता है आप अब भी इसी वक्त निर्णय लें और परमेश्वर के पास वापस आए, परमेश्वर के पास वापस आए। And when God sees you coming, he's going to run to you. Think of that. He's going to run to you. और जब आप बोलते हैं हाँ मैं परमेश्वर के पास वापस आऊंगा, वो आपकी ओर दौड़ कर आएगा। सोच कर देखिए, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो दौड़ कर आपको गले लगाएगा। He's not going to condemn you. He's going to love you. He's going to hug you. He's going to kiss you. वो आपको जो है आपको उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, आपको दोषी नहीं ठहराएगा, लेकिन वो आपको प्यार करेगा, चूमेगा, गले से लगाएगा। And he's going to say, you are my son. और वो आपको कहेगा तुम मेरे बेटे और बेटी हो, You are my daughter. तुम मेरी बेटी हो। And I restore all things unto you. और मैं हर वो चीज जो है चली गई है, मैं उसे पुनः स्थापित, पुनः निर्धारित करूंगा। And God wants the prodigals to come home. Will you come home? और परमेश्वर चाहता है उड़ाऊ जो पुत्र और पुत्री है वो वापस आए। क्या आप वापस आएंगे? If you'd like to come to God, if you'd like to come to salvation, please pray this prayer after me. और यदि आप चाहते हैं कि हम वो घर वापस आए, परमेश्वर के पास आए, उद्धार को देखें, तो ये प्रार्थना मेरे पीछे करें। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं आपके पास आता हूँ यीशु मसीह की पवित्र नाम से। And Jesus, I ask you to forgive my sins and come into my life as my Lord and Savior. और यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन का उद्धार करता मानता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मेरे पापों से क्षमा करें। I don't put my faith in anything that I do, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. प्रभु, मैं जो कुछ करता हूँ मैं उस पर अपने विश्वास को नहीं, परंतु आप पर और जो आपने क्रूस पर किया, मैं अपने पूरे विश्वास को उस पर रखता हूँ। I ask you for the gift of eternal life. I receive it and I thank you for it. और मैं आपसे अनंत जीवन को मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे दिया और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and restore all things to me. और प्रभु, आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं और सारी चीजों को पुनः निर्धारित और पुनः स्थापित कर दीजिए। Amen. आमीन। And now,